अगले सूत्र में श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिक तरा। सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिक तरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये कर्म से, ज्ञान से और योग से श्रेष्ठतर है। ये कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है और अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है, जिस प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। हम धर्म का पालन करें और प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो तो आप निश्चित समझो धर्म व्यर्थ गया। धर्म के पालन की सार्थकता है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिसके प्रभाव से प्राण प्रीतम श्री कृष्ण में, अपने आराध्य देव में निरंतर निष्काम अबाध भक्ति हो जाए, वही धर्म है। सावई पुंसाम परो धर्मो। भगवती श्री कृष्णे अहेतुकी अनैमित्तिकी फलाभिसंधान वर्जिता अप्रतिहता विघ्नैरनाभिभूता। ऐसी भक्ति, कोई आकांक्षा नहीं है, निरंतर चिंतन है, मेरे प्राण प्रीतम है, ऐसी ठसक है। अगर ये भक्ति नहीं आई तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ। आपके धर्म पालन का क्या फल प्राप्त हुआ? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है कि अहेतुकी अबाधित निष्काम भक्ति श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। नहीं तो वो धर्म व्यर्थ गया जो हमारे हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव न कर पावे। अंतःकरण अत्यंत ही द्रवित हो जाता है, निर्मल हो जाता है जब प्रभु की भक्ति हृदय में प्रकाशित होती है। तो धर्म का फल है प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यत्तदहेतुकम्। प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में निष्काम भक्ति जहां हुई तो विशुद्ध ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये बड़ी महिमा है, उसे वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवती वासुदेवे श्री कृष्णे प्रयोजिता कृता भक्ति योगा भक्ति आसु शीघ्रम वैराग्यम। आहा, प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद की जहां भक्ति आई तो सबसे पहले भक्ति क्या करती? विशुद्ध वैराग्य। जगते भयो फिरे बैरागी। संपूर्ण सृष्टि से वैराग्य। ये पढ़ के वैराग्य नहीं हुआ, स्वाभाविक रुचि खत्म। ये खास बात है। अपने लोग पढ़ के वैराग्य भले थोड़ी देर के लिए धारण करें, लेकिन जब विषय का प्रवाह आएगा तो राग में हम बह जाएंगे। लेकिन जब हमारी निरंतर स्मरण रूपी वृत्ति के द्वारा प्रभु की आराधना होती है तो प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का प्रादुर्भाव होते ही वैराग्यम, आसु शीघ्र वैराग्यम विरक्ति अहेतुकम फलेच्छा विरहितम औपनिषदम ज्ञानम च जनयति। ध्यान दीजिए, जे ही उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है उसके हृदय में विशुद्ध वैराग्य और बोले औपनिषदम ज्ञानम च जनयति, उसके हृदय में उपनिषदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित होने लगता है। उसको ये नहीं कि पढ़ लिख के वो ज्ञानी हुआ है। भक्त के हृदय में विशुद्ध ज्ञान जो उपनिषदों का है वो अपने आप प्रकाशित होने लगता है। इसलिए भगवत भजन में कार्यमिति भावः, भक्त को केवल भगवत भजन में लगे रहना चाहिए। ना तो वैराग्य की चिंता करे और ना ज्ञान की चिंता करे।
उपनिषदों का विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध वैराग्य अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। वही विद्वान है, वही चतुर है जो इस जन्म में भगवत भक्ति प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है, उसके हृदय में भगवत भक्ति आ गई है। विद्वान सह परमया मुदा अत्यानंदेन। आहा, जो विद्वान, विद्वान कौन है? जो शास्त्रों का सार जानता है। शास्त्रों का सार क्या है? प्रभु श्री हरि के चरणारविंद की भक्ति। जे ही श्री चरणों में चित्त जुड़ा, वास्तविक जुड़ा, तो क्या होता है? बोले अत्यानंदेन, अति आनंद। जैसे केवट प्रभु के चरणों का स्पर्श पा रहा तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। परमया मुदा, परम मोद, नवीन उत्साह, हर समय एक विशेष आनंद की स्थिति। परमया मुदा अत्यानंदेन भगवती वासुदेवे नित्यम निरंतरम आत्म प्रसादनीम। आहा, ये भक्ति महामोद प्रदान करती है, अत्यंत आनंद प्रदान करती है। जो नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करता है तो आत्म प्रसादनीम, उसे आत्म कृपा का अनुभव होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है वही मोक्ष पद का अधिकारी होता है, ऐसा उपनिषदों में पाया गया। तो आत्म कृपा को प्राप्त होता है जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति होती है। मना संशोधनीम भक्ति मनुराग विशेषम कुर्वन्ति विदधति। मन का संशोधन करने वाली भक्ति, विशुद्ध मन, निर्विकार मन, चिदानंद आत्मबल से युक्त मन। आज हम बलहीन मन वाले हैं, विषयों की तरफ प्रवाह आता है और हमें वहां घसीट के खड़ा कर देता है। हम अपने आप को निर्बल देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे में भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति का उदय होते ही विशुद्ध वैराग्य, उपनिषदों का विशुद्ध ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। परमया मुदा, वो परम मोद में रहता है। बोले अत्यानंदेन, अत्यंत आनंद में रहता है। नित्य निरंतर आत्म प्रसादनीम मनः शोधनीम भक्ति अनुराग विशेषम। भक्ति अनुराग को प्रदान करती है। प्रभु अत्यंत प्यारे लगने लगते हैं। ये सब महामहिमा में भागवतिक सद्गुण उसका वर्णन करते हैं जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति होती है। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। चाहे तुम्हारे अंदर कामना हो या आप निष्काम हो, जैसे भी हो, आप हमारे प्रभु के चरणारविंद की भक्ति से युक्त हो जाओ। यदि मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष मिल जाएगा। लोक परलोक के सुख चाहते हो तो लोक परलोक के सुख प्राप्त। अकामा सर्व काम हुआ, सर्व काम जो चाहोगे। अगर आप कोई चाह नहीं करोगे मुक्त हो जाओगे। मोक्ष की भी चाह नहीं करोगे प्रेम में स्थित हो जाओगे। नहीं चाहिए मोक्ष और प्रेम, जो चाहोगे सर्व काम हुआ। मोक्ष काम उदारधि, जो चाहिए आपको, मोक्ष चाहिए, लोक परलोक के सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, सब प्राप्त हो जाएगा। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। सकल कामना युक्त। बोले भाई भक्ति निष्काम होती, यहां आज्ञा कर रहे। सकल कामना युक्ता सर्व कामा। तुम्हारे हृदय में जितनी कामनाएं, कामनाओं के सहित भक्ति करो। प्रभु सर्व समर्थ है। वो ऐसा नहीं कि आप कामना करके भक्ति कर रहे हैं तो केवल कामना की पूर्ति होगी। नहीं नहीं, प्रभु बहुत उदार शिरोमणि है। आपकी कामना की भी पूर्ति होगी और प्रभु की भी प्राप्ति होगी। पर शर्त है तीव्रेण भक्ति योगेन,
भक्ति योग में अनन्यता है और तीव्रेण, अन्य आश्रय ना लेकर निरंतर तीव्रेण। अब 2-4 माला करें फिर सोचे कि हमारी कामना पूर्ण हुई कि नहीं। एक ने कहा, आप कहते हैं राधा नाम लेने से सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम राधा 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 रट रहे हैं और हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, कितने दिन में लग जाएगी। अब बताओ, हम उसको सर्टिफिकेट दे कि तुम 10 बार राधा राधा बोलोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए? ये नहीं। अनंत जन्मों के अशुभ संस्कार हमें घेरे हुए हैं। हम प्रभु का नाम, प्रिया का नाम निरंतर रटे। आप परिणाम में देख लेना, जो आप नौकरी से चाहते हैं वो कोई खास बात नहीं, वो ऐसी वस्तु दे देंगे कि आपको नौकरी ही नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने चरणारविंद में लूटने वाली अनंत सिद्धियों में से किसी एक महिमामयी सिद्धि को इशारा कर देंगे, आप निहाल हो जाओगे। इसलिए कह रहे, आप चाहे जिस भाव वाले हो, सर्व कामा सकल कामना युक्ता, जितनी भी कामनाएं सब कामनाओं से प्रभु को भजो, वो संभाल लेंगे। और या अकामा कामना रहिता, कोई कामना नहीं है, या मोक्ष कामा मुमुक्षु, आप मुक्त होना चाहते हो तो विवेकी तीव्रेण एकाग्रेण और व्यभिचारादि दोष रहितेन, अन्य का नहीं। इस तीव्र भक्ति में अन्य का आश्रय नहीं, अन्य का आश्रय व्यभिचारी दोष है। अव्यभिचारेण अनन्य भाव से प्रीतम श्री कृष्ण की चरणारविंद का आश्रय लो। चाहे आप कामना से युक्त हो या आप कामना से मुक्त हो या जो भी आप चाहते हो मोक्ष आदि, तो भक्त्या परमुत्कृष्टम पुरुषम भगवंतम, जो परम पुरुष प्रभु हैं, उत्कृष्ट भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और वो आपके अधीन हो जाएंगे। प्रभु के चरणारविंद की नित्य निरंतर भक्ति में यमादिभिर योग पथई काम लोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्मा ध्यान साम्यति। ये जो देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ भक्ति है, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रतिक्षण हमारे हृदय में कामनाएं प्रकट होती रहती। सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो मुहु प्रतिक्षणम काम लोभो बहता काम लोभाभ्यास आशक्ता। ये जो काम लोभ आदि का हमारे अंदर अभ्यास चिंतन का बन गया है, ये मिल जाए, ऐसे उसको ऐसे भोग लूं, ऐसा करूं, वैसा, निरंतर ये चलता रहता है। अब आप इसके लिए यम नियम प्राणायाम ये सब धारण करें तो वो बात नहीं आएगी जो प्रभु की भक्ति से आएगी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अष्टांग योग से भी वो वस्तु प्राप्त नहीं होगा जो प्रभु के चरणारविंद की भक्ति से। तो यहां कह रहे हैं न यमादिभि योगांगैर यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिभि न साम्यति न प्रसीदति योग पथै अष्टांग योग मार्गैः अर्थात मनो यथा भक्त्या सुप्रसीदति न तथा यमादिभिः साम्यति यमादीनां साक्षाद मनः शोधकत्वेपि भक्ति मुख निरीक्षकत्वादिति भावः। ये काम और लोभ, ये दो सूक्ष्म बड़े बड़े योगाभ्यासियों के भी हृदय में रहते हैं। विविध प्रकार से कामना का जाल बांधे रहता है। हम भले योग करें, हमारा यश हो जाए, ऐश्वर्य बढ़े, नाना प्रकार या अष्ट सिद्धियां आदि बड़ी बड़ी और सिद्धियां, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। योग की सिद्धियों में भी फसाव है, वो सच्चिदानंद तत्व तक नहीं पहुंचने देती। तो कोई न कोई कामना योगी को बांधे रहती है। कोई ऐसा बिरला योगी होता है जो वास्तविक योग करता है, और सही माने तो वास्तविक योग तो प्रभु कराते हैं। कैसे प्रभु बोले, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। जो सतत भजन करते रहते तो असली योग तो प्रभु करा देते, बुद्धि का योग हो गया, प्रभु में पूर्ण बुद्धि समर्पित हो गई। इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो हृदय विविध प्रकार की कामनाओं से, विविध प्रकार के सुख भोग की लोभ लालसा से युक्त है,
तो यम नियम आदि अष्टांग योग के अनुष्ठान से वैसी शुद्धि नहीं होती, वैसी शांति का अनुभव, वैसे आनंद का अनुभव नहीं होता जैसा प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि निरंतर भक्ति योग के द्वारा प्रभु की आराधना करे। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा भिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। जो मेरे चरण की सेवा में निरत है, अर्थात अन्य आश्रय ना लेते हुए अनन्य भाव से केवल मेरे चरणार, सबसे बड़ी सुंदर सेवा है। सच्चे सेवक वही है जिनको केवल एक बल, एक भरोसा, एक आस अपने प्रीतम का है। सबसे बड़ी सेवा यही है। आप अन्य आश्रय लिए हैं, वे विचार प्रवृत्ति है आपकी भक्ति में, थोड़ी देर आप सेवा भी करते हैं, ये पूर्ण सेवा नहीं मानी जाएगी। अपने इष्ट में अनन्य है, भले आप पड़े हैं काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पो, ये हो रही आठों पैर सेवा हो रही पूर्ण अनन्यता से। अपने आराध्य देव की ठसक में पड़ा हुआ है, अपने आराध्य देव के भरोसे में है, उसे अन्य किसी साधन आदि का भरोसा नहीं है। पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? बोले अन्योन्यता परस्परम प्रसज्य मिलित्वा मम पौरुषाणि वीर्याणि सभाजयन्ते श्रवण कीर्तनादिना मानयन्ति। जब कभी आप किसी के पास बैठो तो अन्य चर्चा ना होने पावे, केवल मेरे ही यश का कथन श्रवण हो, प्रभु आदेश करते हैं। अन्योन्यता परस्परम, आपस में जब आप मिले तो मिलित्वा मम पौरुषाणि वीर्याणि सभाजयन्ते श्रवण कीर्तनादिना। प्रतिदिन प्रतिक्षण जब किसी से मिले तो केवल मेरी ही चर्चा करें, मेरी ही चर्चा सुने, ऐसी अनन्यता रखें। भागवता भक्ता हमें मम एकात्मताम सायुज्यम मोक्षम न स्पृहयन्ति। इससे उनके हृदय में ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है जो सायुज्य मोक्ष, एकत्व मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखती, ऐसी रसमयी भक्ति। मेरे निमित्त सारी जो चेष्टाएं करता है, परस्पर मिलकर मेरी ही चर्चा करता है, ऐसे मेरे भक्त को वो आनंद प्राप्त होता है कि वो मोक्ष को भी छोड़ देता है, मोक्ष की भी स्पृहा नहीं रखता है। पश्यन्ति ते में रुचिरावतंस प्रसन्न वक्तारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी साकं वाचम स्पृहणीयां वदन्ति। आहा, ध्यान देने योग्य बात है। जो निरंतर मेरे आश्रित रहता है, परस्पर मेरी चर्चा करता और सुनता है, सारी चेष्टाएं मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, उसको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो मोक्ष त्यागी हो जाता है। कैसा आनंद मिलता है? बोले प्रसन्नानि वक्त्राणि अरुणानि च लोचनानि ये सुतानि वरप्रदानि दिव्यानि मे मम रूपाणि स्वरूपाणि पश्यन्ति अवलोकयन्ति। उसे ध्यान नहीं लगाना पड़ता, बड़ा सुंदर सुंदर रूप प्रियालाल का उसके हृदय में प्रकाशित होता है। तो देखता है कैसे कमल जैसे नेत्र है, कैसी सुंदर ग्रीवा, कैसी सुंदर ठोड़ी, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसी सुंदर भ्रुकुटी, एक एक अंग का वो रूप रसासो पान करता रहता है। केवल वो रूप रसासो ध्यान में पान कर रहा है ऐसा नहीं, बहुत सुंदर बात है। कैसी महिमा भक्ति की प्रकाशित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो अष्टांग योग आदि के द्वारा अंतःकरण को पवित्र किया जाता है, तो वैसा अंतःकरण पवित्र नहीं होता जैसा प्रभु की भक्ति से होता है, क्योंकि काम लोभादि अंश रूप से अंदर बने रहते हैं और उनका रूप बदल जाता है। कामनाएं लोक परलोक की रिद्धि और सिद्धियों की बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, तो प्रगट में दिखाई देगा कि वो लोक का त्यागी है, लेकिन आंतरिक उसकी कामनाओं का जाल फैलता रहता है, ये सिद्धि वो सिद्धि।
तो भक्ति क्या करती है? अति दैन्य कर देती है, समस्त कामनाओं का नाश कर देती है, यहां तक कि मोक्ष कामना का भी त्यागी बना देती है और सुंदर रूपों की झांकी होने लगती है। रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानि साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती। आहा, ऐसे वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करता है और केवल झांकी क्यों? अरे वो तो भावना है, प्रभु नहीं तो कह रहे मेरे से मीठी मीठी बातें भी करता है, वो मेरे से वाचम, वो मेरे से बातचीत करता है। वो केवल ऐसा ना समझे कि वो ध्यान में कल्पना हो रही, ठाकुर साक्षात बात करते हैं। वाचम, वो मेरे से बातें करता है, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी और योगी भी लालायित रहते हैं, वो प्रभु उस भक्त के सामने प्रकाशित होते हैं, प्रभु उससे बातें करते हैं। कितना रसमय स्वरूप भक्ति का है। ऐसे करुणा में प्रभु श्रद्धेयाम वाचम वचनम च वदंति ब्रुवते, उसके साथ परस्पर बात करते हैं। बोले हमें तो कभी नहीं दिखाई दिया, आप भजन करोगे तब ना। ये उपासक जो एकांत सेवन करने वाले, निरंतर भक्ति में डूबे हुए, उनके साथ प्रभु क्या क्या लीला करते हैं, आपको क्या पता? या तो उनका हृदय जानता है या उनके प्रभु जानते हैं। दूसरा तो वही जान सकता है जिसे या प्रभु जना दे या वो अपना हृदय कृपा करके खोल दे। सोई जाने जही देव जनाई, तो वो जान सकता है। ऐसे सुंदर प्रभु दर्शनीय हैं, ऐसे सुंदर प्रभु हैं, उनके अंग प्रत्यंग है हास उदार मनोहर चितवन। और प्रभु से मधुर अमृत में जब बातचीत करने को उपासक प्राप्त करता है अवसर, अब आप विचार कीजिए, अपने प्रिया प्रीतम सामने खड़े, वो अपने से बात कर रहे हो, क्या चाहिए इसके आगे? महान आनंद की उन्मत्तता में उपासक कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी कृतकृत्यता का पूर्ण अनुभव करके समाधि जैसा एकदम शांत बैठ जाता है। भक्ति से जो वस्तु की प्राप्ति होती, कोई भी हो, कहीं भी हो, तर्क का विषय नहीं। अगर किसी को भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होती है तो हरि स्वरूपा गुरु चरणारविंद की भक्ति से होती। कहीं भी बिना भक्ति के ज्ञान का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता। वैसे भी सिद्धांत में मां के बिना बच्चे कहीं प्रकट होते हैं क्या? ज्ञान और वैराग्य तो बच्चे हैं भक्ति के। जब तक भक्ति नहीं तो ज्ञान और वैराग्य कहां?